नमस्कार सभी को। आज हम सर्वनाम को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि सर्वनाम क्या है। कि कोई भी संज्ञा शब्द है, कोई वाक्य के अंदर संज्ञा शब्द होता है तो उसकी जगह हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सर्वनाम शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि कोई भी एक पैराग्राफ होता है, कोई कहानी होती है, तो उसमें जो मुख्य जिस बिंदु पर आधारित होती है तो वो बार बार उसी का नाम आता है, तो वो उस कहानी में रोचकता नहीं आती है। तो उसे रोचकता लाने के लिए मतलब संज्ञा शब्द की जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राम बाजार जाता है, तो राम बाजार जाता है, तो राम यहाँ क्या है, संज्ञा शब्द है। तो राम की जगह हम सर्वनाम शब्द लगाएंगे कि वह बाजार जाता है। इसी प्रकार से कि बच्चा खेल रहा है तो वह खेल रहा है। तो इस प्रकार से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चलो आज हम पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। कि जिन सर्वनाम शब्दों का इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या बताया? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता हुआ सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि बच्चे स्कूल गए, बच्चे स्कूल गए हैं। अब इसी वक्त मतलब उनके बारे में, बच्चों के बारे में ही दोबारा हम कुछ बोलेंगे। तो अब बच्चे, मान लो कि बच्चे खेलने, शाम को खेलने भी जाएंगे, तो यहाँ बच्चे न लिख के यहाँ क्या करेंगे हम कि वे शाम को खेलने भी जाएंगे। अब यहाँ वे किसकी जगह है? बच्चों के लिए क्या है? वे है। कि यहाँ बच्चे, वे का मतलब क्या है? बच्चे, कि बच्चे शाम को खेलने भी जाएंगे। ठीक है। अब सर्वनाम है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष, अब इसमें अगला है
निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है कि कोई भी बात को कहने वाला मतलब वक्ता, बोलने वाला, और सुनने वाला श्रोता, और इन दोनों के अलावा कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। मतलब इन तीनों, बोलने वाला, सुनने वाला और बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त कोई तीसरा, उनके लिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कि जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है, जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके संबंध में कुछ कहा जा रहा हो, कहा जा रहा है। तीनों पुरुषों का बोध कराया जाए, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जिस सर्वनाम से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता हो, स्त्री का, जिसके अंदर बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता और किसी तीसरे के संबंध में
कुछ बताया जाता हो, इन तीनों का बोध होता है, बोलने वाले का, सुनने वाले का और इसके अतिरिक्त तीसरे का, जिसके संबंध में हम कुछ कहें। इन तीनों पुरुषों का बोध होता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे उदाहरण लेंगे, बोलने वाला अपने लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा? मैं, मेरा, मुझे। और सुनने वाले के लिए क्या करेगा? तुम। बोलने वाला सुनने वाले के लिए तुम, तुम्हारा, तुझे, तेरा। और इसी प्रकार बोलने वाले सुनने वाले के अतिरिक्त तीसरे के लिए कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा? वे, उन्हें, उनका, इस प्रकार ये आदि। आज इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।